इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पादपों में जनन की विधि, कैसे कैसे कार्य किया जाता है तो पादपों में जो जनन होता है। तो हम लोग तो जानते हैं कि पादपों में जनन का जो मुख्य अंग है वो है फ्लावर। जैसा कि ये जो फ्लावर है वो है धतूर का। तो इसको हम आज अलग अलग पाठ कर कर जानेंगे, इससे क्या नाम है, क्या इसकी विधियां है। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। पहला जो इसका ऐसे है, तो पहला जो इसका भाग है ऐसे इसका चित्र बनाते हैं। ऐसा ही है। तो इस वाले भाग पार्ट को लोग जो आप देख रहे हैं इसे इसे क्या कहते हैं, इसे ब्रिंथ, इसे ब्रिंथ कहते हैं। इसका पाठ हम हटा कर दिखाते हैं। जैसा कि ये देख रहे हैं आप लोग, ये ब्रिंथ है। यही जो ब्रिंथ टहनी से इस फ्लावर को जोड़े रखता है। ब्रिंथ ये हो गया। और ये जो आप लोग देख रहे हैं ग्रीन कलर का, ये बाहर की तरफ है, इसलिए इसे बाह्य दल पुंज कहते हैं। ये कौन सा पार्ट है, इसे ये बाह्य दलपुंज का पार्ट। ये दो पार्ट तो हो गया। और ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये जो ऐसा पत्ता है, ये है दलपुंज। ये हम इसे पंखुड़ी भी कहते हैं, पंखुड़ी या दलपुंज। चलिए इसके पार्ट गिराते हैं। और जो मेन अंग है रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं वो इसके अंदर है। इसे सेफली निकालते हैं। तो आ गया हमारा मेन पार्ट जो जनन में भाग लेते हैं। इतना तक तो हो गया कि इसे दलपुंज कहते हैं और वृंत भर नहीं मिला। और इसके और एक रहता है, उसे बाह्य दलपुंज कहते हैं। मेन पार्ट है ये, आप लोग देख रहे हैं इससे बीच से। इसमें जो आप लोग देख रहे हैं इसमें 4 प्रकार के, 5 है इसमें, नहीं 1 2 3 और 5, ये पांचों सेम है और इसमें एक अलग है। बस यहाँ पर मानते हैं 5 ये ऐसे है। ये हो गया। और ये जो है सबसे भिन्न है, ये वाला। तो चलिए इसको एक पार्ट के तोड़ते हैं। ये जो आप लोग देख रहे हैं पांचों सेम, ये है पुरुष फ्लावर के पुरुष जनन अंग। ये सब है पुरुष जनन अंग है। ये जो आप लोग देख रहे हैं इतना पार्ट, ये इसे कहते हैं पराग कोश। पराग कोश इसे कहते हैं। और ये जिस पार्ट से जुड़ा रहता है ये इसे तंतु कहते हैं। ये तो हो गया पुरुष जनन अंग। और ये है मेन पार्ट, रिप्रोडक्शन में ही निभाता है, भाग निभाता है। ये है स्त्री जनन अंग। ऊपर वाले का जो छोटा पार्ट देख रहे हैं, ये यहाँ से दिख रहा हूँ, इसे वर्तिकाग्र कहते हैं। और नीचे वाले को जो लंबा तंतु है, इसे मतलब लंबा टाइप की तरह है, इसे वर्तिका कहते हैं। ऊपर वाले को वर्तिकाग्र। तीसरे तो फ्लावर के अंग थे, ये हो गया, इसे तंतु कहते हैं और इसे पराग कोश। और ये जो पार्ट है, ये सब किसका पार्ट है, तो पुरुष जनन अंग का, या इसे हम पुंकेसर भी बोलते हैं, पुंकेसर। और ये जो है स्त्री जनन अंग का भाग है, ये तो वर्तिकाग्र है। और ये लंबा टाइप का वर्तिका। और ये जो पूरा पार्ट है इसे कहते हैं स्त्री जनन अंग। तो यही मेन पार्ट है। और ये जो है
वर्तिकाग्र जो लंबा तंतु निकलता है वो जुड़ा रहता है अंडाशय से। चलिए अंडाशय भी दिखाते हैं। ये जो आप लोग देख रहे हैं तो ये पार्ट जो आप लोग देख रहे हैं यही है अंडाशय। ये जो स्त्री जनन अंडाशय से जुड़ा रहता है। तो ये हो गया। चलिए बताते हैं। ये तो पुरुष जनन अंग है और इसे कहते हैं परागकोश। और इसी से निकलता है, क्या निकलता है, परागकण। इसमें परागकण भरा रहता है, इसीलिए इसे परागकोश कहते हैं, किसी से परागकण भरा रहता है। इसमें परागकण भरा रहता है। ऐसे जो परागकण रहता है वो कीटों मकोड़ों द्वारा या मनुष्य द्वारा इसमें जब जैसे ये परागकोश से परागकण निकला और ये ऐसे जाकर वर्तिकाग्र पर ऐसे जाकर लग गया और यहाँ से शुरू होता है जनन की प्रक्रिया। यहाँ पर परागकण लग गया। अब ये जो स्त्री जनांग है वर्तिकाग्र का, इसमें होता है पराग नलिका। ऐसे पतली तरह रहता है जो अंडाशय से क्या होता है जुड़ा रहता है। पराग नलिका से परागकण जाकर अंडाशय जो आप लोग ये देख रहे हैं इसी में जाता है और अंडाशय में क्या रहते हैं, अंडाणु। अंडाशय में रहते हैं अंडाणु और ये अंडाणु स्त्री जनांग है और परागकण पुरुष अंग है। और ये जब जाते हैं तो अंडाशय में तो वहां पर ये दोनों मिलते हैं, वहां पर फिर निषेचन की प्रक्रिया होती है। इसी में रहता है पराग नलिका। परागकण ऐसे जाते जाते अंडाशय में जाता है, फिर अंडाशय में जाकर फिर निषेचन की प्रक्रिया होता है, फिर बनता है या तो फल बनता है या तो बीजांड। बीजांड बनता है तो उससे बीज बनता है, जैसे कि धतूर का क्या बनता है, बीज उसमें भरा रहता है और फल भी बनता है। तो ये तो हो गया। और इसी के रिलेटेड और कुछ और बात बताते हैं। जैसे कि ये भी फूल है, इसमें भी देख रहे हैं ये सब जनन अंग पार्ट लेते हैं इसका अंडाशय। ये है ये। तो सभी जो फ्लावर ये परागकण होते हैं उनकी अलग अलग जो होते हैं गुण। जैसे कि इसका परागकण अगर हम इस पर लगा देंगे तो यह जो जनन की प्रक्रिया होगी वो सक्सेसफुल नहीं रहेगी, क्योंकि जो इसके जो परागकण चाहिए जनन के लिए वो तो इसी फूल में ना चाहिए। सेम मतलब सेम घर के लोगों के लिए कैसे कह सकते हैं। और ये अलग फ्लावर है, अलग प्रजाति फ्लावर। इसका परागकण हम इस पर लगाएंगे उतनी जो हो गई जनन की प्रक्रिया बहुत संपन्न नहीं होगी। अगर अगर क्या है, अगर इसका जो है ये फूल का परागकण अगर इस फूल के वर्तिकाग्र पर लगाएंगे तो इसका भी जो होगा जनन की प्रक्रिया सफल नहीं होगी। और ये देखिए, ये जो आप लोग देख रहे हैं इसका एकदम सही उदाहरण है कि फूलों के परागकण अलग अलग होते हैं। देखिए तीनों फूल एक ही प्रकार के, पर तीनों का क्या है, दलपुंज क्या है, अलग अलग कलर का है। तो ये कि तीनों का अलग परागकण भी है। अगर व्हाइट कलर का परागकण अगर हम इस येलो कलर के वर्तिकाग्र पर लगा देंगे तो ये जो येलो कलर का है फूल ये क्या हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा, क्योंकि ये इस प्रजाति का परागकण इसके वर्तिकाग्र पर लगाए तो फिर पराग नलिका द्वारा जाते जाते फिर निषेचन की प्रक्रिया होगी और इसमें बीजांड या बीजांड तो बनता ही है, बीज इसका, और साथ में इसका दल पुंज का कलर क्या होता है, बदल जाता है। अगर इसका परागकण इसके वर्तिकाग्र पर लगा तो इसका रंग पीला होगा और इसका परागकण इसके वर्तिकाग्र पर लगा तो ये व्हाइट होगा। तो यही था आज की क्लास में जनन के बारे में विस्तार रूप से उसकी प्रक्रिया और पात्रों में कैसे इसका परागकण अलग अलग होता है, कैसे सभी फ्लावर के जो होते हैं दल पुंज अलग अलग होते हैं। तो यही था इस वीडियो में। धन्यवाद। हो गया फोटो